Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 4th वीक ऑफ जून के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेशन पसंद आए तो एंड तक बने रहिएगा एंड लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं। ये आपकी लर्निंग में बहुत बेनिफिशियल रहती है। स्टार्ट करते हैं। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू बिहार, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश 20 से 21 जून तक। तो यहाँ पे सभी सही हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ये कह रहा है कि पीएम मोदी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स वर्थ 3000 करोड़ रुपीज इन सेवरल टाउन्स ऑफ आंध्र प्रदेश। नहीं, इन आंध्र प्रदेश नहीं, इन बिहार। अब सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम विजिटेड उत्तराखंड 19 से 21 जून तक। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये वो पहला बन गया है इंडिया में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आप वोटिंग कर सकते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन, थ्रू एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स, राइट। तो ये बिहार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड इस ई वोटिंग सिस्टम को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। नेक्स्ट, नेम द डिवाइस जो लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी के द्वारा फॉर एक्सपोर्ट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कॉन्क्लेव, जो की हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन न्यू दिल्ली। तो वो है आई स्टेप डिवाइस। ये वो डिवाइस है जो लॉन्च किया गया था, जो कि रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा, पेपरलेस प्रोसेसिंग को करेगा। नेक्स्ट, pick out the correct statement regarding the 51st group of G7 summit held from 15 to 17th of June in Canada। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। ये कह रहा है कि पीएम मोदी ने ये डोकरा नंदी बुल स्कल्पचर को गिफ्ट किया, जो कि महाराष्ट्र से है, टू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। तो बिल्कुल सही, ये गिफ्ट करा गया। लेकिन ये जो आपका डोकरा नंदी बुल है, ये महाराष्ट्र से नहीं है। ये कहाँ से है? ये तमिलनाडु से है। एंड एंथनी एल्बनीज, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको एक कोलापुरी पॉट से सम्मानित किया गया। कोलापुरी पॉट को गिफ्ट किया गया, नॉट सम्मानित किया गया, उनको गिफ्ट किया गया। एंड ये कोलापुरी पॉट ये कहाँ से होता है? ये महाराष्ट्र से होता है। नेक्स्ट है, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 55th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल पेरिस एयर शो, जो कि जून में हुआ, पेरिस फ्रांस में हुआ, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें बताता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट सभी सही है, ए गलत है। ये कह रहा है इंडिया का पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, इन्होंने डसॉल्ट एविएशन एसए ऑफ फ्रांस के साथ ये एक अग्रीमेंट साइन किया ताकि 2000 फैल्कन बिजनेस जेट्स को प्रोड्यूस किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके इंडिया में। एंड ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा? नागपुर, महाराष्ट्र में। अब ये कह रहा है कि इंडिया का पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज है ये। नहीं, तो ये इंडिया का पारस डिफेंस नहीं, ये है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, राइट। ये सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। इन्होंने डसॉल्ट एविएशन एसए के साथ यहाँ पे पार्टनर किया। अब ऑप्शन बी भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। 210वां बोर्ड मीटिंग ऑफ द सेबी, ये जून में हुई। एंड बोर्ड ने अप्रूव किया कंप्लायंस रिलैक्सेशंस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू सिंप्लीफाई ऑन बोर्डिंग। देन आ जाते हैं। आरबीआई ने रिवाइज किया द रेगुलेटरी लैंडिंग नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रिड्यूसिंग द मैंडेटेड एलोकेशन टू प्रायोरिटी सेक्टर बाय 15%। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रॉम व्हेन द रिवाइज गाइडलाइंस आर सेट इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो ये जो गाइडलाइंस है ये कब से लागू हो जाएंगी? 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो गई हैं, राइट। 15% यहाँ पर हो गया। एंड इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक दे हैव बीन, और द जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो डायरेक्ट हैं उसको लोअर कर दिया गया टू 60%, जो कि पहले 70% था अर्लियर। इसी के अलावा देखेंगे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे आर नाउ अलाउड टू अलोकेट और दे आर रिक्वायर्ड टू अलोकेट एटलीस्ट 40% अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का टू सब सेक्टर्स, जो कि डिफाइन किए गए हैं अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एंड जो बाकी बचा 35% किसी भी प्रायोरिटी सेक्टर सब सेक्टर में जहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट, नेम द सोलर पावर्ड कार जो कि अनवेल की गई स्टूडेंट टीम के द्वारा ऑफ आईआईटी मद्रास। टीम का नाम है टीम अग्निरथ। पूछा जा रहा है ये जो सोलर पावर कार है जो कि पार्टिसिपेट करेगी इन द ब्रिजस्टोन वर्ल्ड सोलर चैलेंज 2025 में, इसका नाम क्या है? तो ये है अगन्या, राइट? ये नाम रहेगा इस कार का, सोलर पावर कार का। नेक्स्ट, who was appointed as the non-executive part-time chairman and additional director of Tamil Nadu Mercantile Bank Limited in June for a tenure of 3 years। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। कौन है ये? ये है केम रामचंद्रन। नेक्स्ट, किस स्टेट को डिक्लेयर किया गया थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया इन जून आफ्टर मिजोरम एंड गोवा विद द लिटरेसी रेट ऑफ 95.6%। तो मिजोरम एंड गोवा के बाद अब त्रिपुरा वो बन गई है विद 100% लिटरेसी स्टेट, एंड ये उल्लास इनिशिएटिव के अंदर इनको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द 8 मेंबर टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप जो कि फॉर्म की गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा टू गाइड इंडिया का पहला फुल स्केल हाउस होल्ड इनकम सर्वे शेड्यूल्ड फॉर फेब 2026। तो वो है डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला। नेक्स्ट, 23 जून को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट, इन्होंने कमीशन किया इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का हाइड्रोजन पायलट प्लांट, राइट? ये हाइड्रोजन पायलट प्लांट, देखो एक चीज़ और याद रखेंगे आप, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर यहाँ पे हम देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये जो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन्होंने कमीशन किया इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, ये कहाँ पे रहेगा? ये गुजरात में है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय यूपीएससी टू सपोर्ट द कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड ऑल स्टेजेस ऑफ यूपीएससी बट वर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो वो कौन है? वो है प्रतिभा सेतु। ये वो इनिशिएटिव है जिसके अंडर उन यूपीएससी कैंडिडेट्स को जो कि फाइनल सिलेक्शन में नहीं आए उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने का काम करेंगे, क्योंकि वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है एंड दे हैव इन इट, सो इसलिए उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जून 2025 में लॉन्च किया गया। तो 99 रैंक रहेगी इंडिया की एंड यहीं पे फिनलैंड इनकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी, ठीक है? एंड ये 10वां एडिशन है आपका यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिसने जून 2025 में अनाउंस किया 2025 कोहोर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी पायनियर्स प्रोग्राम, जहाँ पे 100 अर्ली स्टेज स्टार्टअप कंपनीज को ऐड किया जाता है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया, जहाँ पे ये हर साल 100 स्टार्टअप्स को ग्लोबली ऐड करते हैं एंड जिसमें से इस बार हम देखेंगे 10 स्टार्टअप्स इंडियन स्टार्टअप्स रहेंगे। नेक्स्ट, in June, Department of Financial Services held a meeting on scaling up Reserve Bank of India's latest digital lending infrastructure, Unified Lending Interface. Mention the organization that developed this, ULI. तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस ULI को डेवलप किया? वो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा। नेक्स्ट, इन जून डैश अनाउंस दैट इट हैज़ लिस्टेड इंडियाज फर्स्ट ESG बॉन्ड्स ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो L&T के द्वारा ये इंडिया के पहले ESG बॉन्ड्स को लिस्ट किया गया। 500 करोड़ के ये बॉन्ड्स हैं, इनको NCDs के थ्रू यहाँ पे रेज किया जाएगा एंड जो कूपन कोड रहेगा यहाँ पे, कूपन कोड मतलब जो रिटर्न नंबर रहेगा कितने परसेंट का? 6.35% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी विद विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने प्लेस किया एक ऑर्डर फॉर 450 नगास्त्रा 1R लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए, जिनको सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, ताकि इंडियन आर्मी की जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है वो बढ़ सके। तो ये है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर द स्पेस मिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज, जिसका ऑर्बिटल मिशन है टू द ऑर्बिटल स्पेस स्पोर्ट स्टेशन, जो कि 2029 में लॉन्च होगा। तो कौन किन को सिलेक्ट किया गया? वो है दंगेती जानवी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट फ्रॉम विच इंडियन प्लेयर ललित कुमार उपाध्याय अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इन जून 2025। तो इन्होंने हॉकी से अपनी रिटायरमेंट ले ली है एंड 2021 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन कंपनी ने इस्टेब्लिश किया 91,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट डॉलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में ऑफ गुजरात? तो वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ द ओरेकल कॉर्पोरेशन? तो लैरी एल्सन यहाँ के को फाउंडर है ओरेकल कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट, इन जून मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र
पवन हंस लिमिटेड एंड फिकी, इन्होंने जॉइंटली ऑर्गेनाइज करा 7वां हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन है, मेंशन द रेगुलेटरी बॉडी अंडर विच द न्यू हेलीकॉप्टर डायरेक्टरेट विल ऑपरेट एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो किसके अंडर ऑपरेट करेंगे? वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के अंडर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू लॉन्च अ पायलट प्रोग्राम नव्या फॉर प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग टू द यंग एडोलसेंट गर्ल्स इन जून। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोलैबोरेट किया गया विद मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट फॉर दिस नव्या प्रोग्राम? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने अनाउंस किया दैट अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन डैश पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। तो ये सेटअप किया जाएगा इन बिहार। टेक अ नोट ऑफ इट। कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा इसको? बिहार में। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज लिमिट फॉर ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम्स अनाउंस्ड बाय ईपीएफओ इन जून टू प्रोवाइड फास्टर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स इन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पे 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे वो निकाल सकते हैं। एंड ये जो ऑटो सेटल क्लेम है ये वैलिड रहेंगे, विल बी डिस्पर्स्ड विद इन 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के अंदर ये डिस्पर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका कन्वेंड देयर 9th जॉइंट कमेटी मीटिंग इन जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में है, फ्रॉम 23 to 24 जून टू स्ट्रेंथन द कॉपरेशन इन विच सेक्टर? तो डिफेंस सेक्टर में कॉपरेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, हाउ मच लोन अमाउंट वाज प्रपोज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर कर्नाटका वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम, जिसका एम रहेगा एनहेंसिंग वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस फॉर ओवर 4 मिलियन रेजिडेंट्स इन बेंगलुरु। तो $426 मिलियन का यहाँ पे ये लोन अप्रूव किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन कोलैबोरेशन विद सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन एंड किस इंस्टीट्यूट के साथ? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेका। ये एक इनोवेटिव चैलेंज है फॉर स्टार्टअप्स टू फॉस्टर सस्टेनेबल एंड इंडस्ट्री वाइड इनोवेशन। तो ये है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूव्ड प्रपोजल बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन जून 2024। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकरेक्ट बताना है तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है। ये कह रहा है सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इशूड एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बीकानेर वाला। नहीं, बीकानेर वाला नहीं, ये किसका एक्वायर किया, किसका अप्रूव किया गया है? ये है आपका हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है, जिसको हम फेमसली हल्दीराम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 64th Ostrava Golden Spike meet held in which Indian javelin thrower नीरज चोपड़ा won the men's javelin title? तो चेक रिपब्लिक में ये इवेंट हमें देखने को मिला था। इसके बाद आ जाता है, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स बाय इंडियन नेशनल्स इन स्विस बैंक इन ईयर 24 एज पर द लेटेस्ट डाटा रिलीज्ड बाय स्विस नेशनल बैंक इन जून 2025? तो वो है 346 स्विस फ्रैंक्स। फ्रैंक यहाँ पे ये रशिया स्विट्जरलैंड की करेंसी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंटिटी दैट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म अलादीन। अलादीन क्या है? एसेट लाइबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये अलादीन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये एक रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसमें से अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं, ऑन विच एक्सप्रेसवे इंडिया ने लॉन्च किया पहला एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट जून में? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये द्वारका एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया है। सो टेक अ नोट ऑफ इट। कहाँ पर? द्वारका एक्सप्रेसवे पे इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने एक एमओयू साइन किया। किसके साथ ये एमओयू साइन किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, ताकि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसको प्रमोट किया जा सके एंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेंस हैं, वीमेंस के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको स्ट्रक्चर किया जा सके, उनमें स्किलिंग प्रोवाइड की जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम किया जा सके, राइट, एंड लखपति दीदी की तरफ उनको ले जाया जा सके। एंड 3 साल के लिए यहाँ पर ये हमें एमओयू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, वेयर डिड इफ्को इन कोलैबोरेशन विद नैनोफर्ट, इन्होंने अनाउंस किया टू एस्टैब्लिश देयर नैनो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कहाँ पर? ब्राजील में इसको एस्टैब्लिश करा जाएगा, राइट, एंड $12 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे नैनोफर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द जून बुलेटिन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय आरबीआई in which India emerged as the top destination in the global south for greenfield investment, क्या है वो टोटल अमाउंट जो इंडिया ने रिसीव किया इन द ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इकोनॉमी सेक्टर बिटवीन 2020 से 2024 के बीच?
तो 114 बिलियन डॉलर यहाँ पे रिसीव किए गए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया एन एक्सपोर्ट ऑर्डर वर्थ 600 करोड़ रुपीज फ्रॉम रेनमेंटल वाफे म्यूनिशंस GmbH ऑफ जर्मनी इन ऑर्डर टू सप्लाई लार्ज कैलिबर एम्यूनेशन ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो वो है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सियोम स्पेस, राइट। इन्होंने नासा के साथ एंड स्पेसएक्स के साथ कोलैब करके अपना चौथा प्राइवेट मिशन लॉन्च किया, एक्सियोम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पूछा जा रहा है उस स्पेसक्राफ्ट का नाम बताओ जिसको इससे ऑर्बिट में ले जाया गया यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट। तो ग्रेस है, ग्रेस वो आपका एक ग्रेस आपका बेसिकली ड्रैगन कैप्सूल है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जिसको फैल्कन 9 रॉकेट ने लिफ्ट किया यूजिंग द क्रू, एंड यहाँ पे इंडिया के ही शुभांशु शुक्ला गए थे। नेक्स्ट अरमान डुप्लेंटिस, इनको ये एसोसिएटेड है किस एथलेटिक इवेंट से, तो ये पोल वॉल्ट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द मैरीटाइम इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन A, B, C तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत एज ऑफ जून 2025। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी सही रहेगी, B और C दोनों स्टेटमेंट सही हैं, A गलत है। A कह रहा है कि अमृत मिशन को लॉन्च किया गया 2015 में PM मोदी के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो नहीं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट इन जून नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये कहाँ पर रहेगा, ये आपका राजस्थान में रहेगा, जिससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस बना रह सके। एंड ये इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ अंडरपास रहेगा, 1.2 किलोमीटर लंबा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज मार्क्ड, इंडिया का पहला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली बटरफ्लाइज के लिए, राइट, बाय केरला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। तो वो है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेम भी चेंज हो गया था, ये हो गया अब अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। ये इंडिया की पहली प्रोटेक्टेड डेडिकेटेड सेंचुरी है स्पेसिफिकली फॉर बटरफ्लाइज। नेक्स्ट किस कंट्री ने होस्ट किया नेटो समिट को फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नेटोज फॉर्मेशन इन 1949। तो किसके द्वारा होस्ट किया गया नेटो समिट को, पहली बार नीदरलैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द बैंक जिसके साथ फोन पे लिमिटेड ने पार्टनर किया टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑन द रूपे नेटवर्क। तो HDFC बैंक के साथ फोन पे ने मिलकर रूपे नेटवर्क पे ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। फिर आ जाते हैं किन को इलेक्ट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर और नया प्रेसिडेंट ऑफ AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सक्सेसिंग जिन लिक्विन। तो वो है जू जियाई, एंड इनको यहाँ पे 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। 16 जनवरी 2026 से इनका टर्म यहाँ पे स्टार्ट होगा। नेक्स्ट एक बुक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसको रिलीज किया गया, ये शिखर धवन के द्वारा ऑथर की गई है, ये इनकी लाइफ के ऊपर बुक है, एंड इस बुक को पब्लिश किया जाएगा हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट वर्ल्ड MSME डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून को अक्रॉस इंडिया टू रिकॉग्नाइज द MSME's रोल इन इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द MSME डे। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे, इस बार नॉर्मल ऑब्जर्वेशन था। नेक्स्ट नेम द ऑथर जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हर डेब्यू नोवेल गुड गर्ल। तो कौन है वो है आर्या एबर। नेक्स्ट मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 196 मीटिंग ऑफ ESIC चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया। अगर यहाँ पे हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट रूल्स notified by Ministry of Road Transport and Highways in June, from which date will it be mandatory for all the newly manufactured two-wheelers in India कि उनमें ABS हो, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब जब आप ब्रेक मारे तो गाड़ी स्किट ना करे, आपकी वो स्लिप ना करे, राइट, स्लाइड ना करे, राइट। एंड स्पेसिफिकली हम यहाँ पे टू व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, टू व्हीलर्स में ABS होना अब कंपल्सरी हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2026। Next, which of the following sites of UP was added to the tentative list of UNESCO's World Heritage Site? तो सलखान फॉसिल पार्क को ऐड किया गया था यहाँ पे, ये यूपी में है, एंड अब 63 साइट्स हो गई हैं टेंटेटिव यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन, जो कि एक फाइनल ऑथराइजेशन है RBIC टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो कौन सी है वो है इंस्टीफी, ये पणजी गोवा बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर जिन्होंने सेकेंड एडिशन ऑफ यूजेड चेस मास्टर्स को जीत लिया है, जो कि तस्केंत उज्बेकिस्तान में हुआ। तो ये है R
Prananda. Next, identify the correct statement regarding the ICC's approving several important changes to the playing field conditions. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो changes आए हैं B और C बिल्कुल सही रहेगा, A गलत है. A कह रहा है जो स्टॉक क्लॉक रूल आया है ये इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर इन वाइट बॉल फॉर्मेट्स टू टैकल द स्लो ओवर रेट्स, ये अब T20 में मैचेस में अप्लाई किया जाएगा. नहीं, ये टेस्ट मैचेस में भी अप्लाई किया जाएगा जिसमें 60 सेकंड के अंदर आपको बॉलिंग टीम को दूसरा ओवर डालना पड़ेगा. नेक्स्ट, मेंशन द एमिनेंट जर्नलिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जिनको कन्फर किया गया पद्म भूषण से 2025 में. कौन है वो है राम बहादुर राय. इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2015 में. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया 31.4 मिलियन यूरो इन यूटिलसेट ग्रुप एज अ पार्ट ऑफ $1.35 बिलियन कैपिटल और 1.35 बिलियन यूरो कैपिटल रेजिंग इनिशिएटिव. तो किसके द्वारा ये किया गया इन्वेस्टमेंट? भारत स्पेस लिमिटेड के द्वारा करा गया. तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर. व्हाट इज द मिनिमम investment threshold or ticket size mandated by SEBI for the issuance of securitized debt instruments for RBI regulated originators and unregulated entities. तो ये 1 करोड़ लिमिट यहाँ पे कर दी गई है. इससे क्या होगा कि यहाँ पे सीरियसनेस देखने को मिलेगी हमें इन इन्वेस्टर्स के अंदर. करेक्ट. एंड ये मैंडेटरी है. इट इज़ नाउ मैंडेटरी टू हैव अ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं फॉर द ओरिजिनेटर्स. राइट, ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द ओरिजिनेटर्स. राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस. नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दैट सपोर्टेड द हरियाणा स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि एआई के ऊपर काम किया जा सके, एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके, जो कि है हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. राइट, तो कौन सा है? वो है वर्ल्ड बैंक. तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, राइट, इनकी पार्टनरशिप हुई है वर्ल्ड बैंक के साथ ताकि हरियाणा में एआई के ऊपर काम किया जा सके. मूविंग ऑन. एंड एक और चीज़, 2025 से 2028 इन 4 सालों के लिए यहाँ पे काम हमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं एसबीआई. इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट फॉरकास्टिंग द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन मेजरिंग द सीपीआई इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिलो 3% ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26. अभी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कम है, इसी की वजह से 50 बेसिस पॉइंट हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिली हमारे रेपो रेट में, जिससे हमारे जो बैंक के लोन्स हैं, राइट, वो सस्ते होते हुए दिखेंगे, होम लोन सस्ता होता हुआ दिखेगा, मार्केट में कैश फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा, पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, इकोनॉमिक ग्रो होती हुई दिखेगी. राइट, एंड यही चीज़ अगर इन्फ्लेशन कम रहेगी तो अगले क्वार्टर भी हमें यही चीज़ ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर इन्फ्लेशन कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगा, प्राइस कम बढ़ेंगे तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आएगी. नेक्स्ट आ जाते हैं कोटक महिंद्रा बैंक. इन्होंने लॉन्च किया प्रीमियम इनवाइट ओनली कोटक सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड को, जो टारगेट कर रहा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को के कस्टमर सेगमेंट को अंडर द सॉलिटेयर प्रोग्राम. फिर आ जाते हैं राइट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग द आरबीआई रिलैक्सिंग नॉर्म्स फॉर एफपीआईज टू बाय लोकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय रिमूविंग द शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड कंसंट्रेशन लिमिट इन मार्च. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही देखने को मिलता है. नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को इनमें थ्रू अ कोलैबोरेशन विद बाइनेंस पे एंड डीके बैंक. तो ये है भूटान. अब भूटान में क्या होगा? टूरिज्म बढ़ता हुआ दिखेगा, राइट, क्योंकि लोग यहाँ पे बाइनेंस की मदद से भूटान की टिकट्स बुक कर सकते हैं, एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे कर सकते हैं, राइट, होटल्स में पे कर सकते हैं, फूड के लिए पे कर सकते हैं, लीजर के लिए पे कर सकते हैं थ्रू बाइनेंस. एंड यहाँ पे बिटकॉइन, BTC, USDC, यूनाइटेड नेशन ये यूएस का कॉइन है, एंड BNB ये बाइनेंस कॉइन है. इन तीनों में यहाँ पे पेमेंट आप कर सकेंगे. नेक्स्ट, आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन को एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट, जो कि रेगुलेट की जाती है आरबीआई के द्वारा. एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक एसोसिएशन है कमर्शियल बैंक्स की, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, प्राइमरी डीलर्स की, एंड इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1998 में. नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स कम्युलेटिव प्रॉफिट. इट रोज टू अ रिकॉर्ड लेवल इन FY25 रजिस्टरिंग 26% ग्रोथ ओवर द फाइनेंस ईयर. तो पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहाँ पर आपकी कौन सी रहेगी. तो इसमें से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन राइटली मेंशन रहेगा? तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है मेंशन द नेम ऑफ द बैंक बिकमिंग द फर्स्ट फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन टू ओपन देयर ब्रांच इन जिफ्ट IFSC. तो वो कौन सा है? वो है आपका कतर नेशनल बैंक ग्रुप, राइट. ये पहला अपनी ब्रांच खोलेगा IFSC में, जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में. फर्स्ट बैंक फ्रॉम MEA जो कि है मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन.
नेक्स्ट उस मेंशन द नेम ऑफ दैट स्पेशलाइज्ड सूट ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट कैनरा बैंक के द्वारा जो लॉन्च किया गया था टू कैटर द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। ये है कैनरा ट्रू एज। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट एक्सटेंडेड 191 करोड़ फंडिंग टू उत्तराखंड, ताकि वहाँ के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा सके अंडर अर्बन उत्तराखंड अर्बन सेक्टरल डेवलपमेंट एजेंसी। यहाँ पे अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, बेटर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बेटर रोड्स, बेटर सर्विसेज देखने को मिलेंगी। तो ये है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, राइट। ये इन्होंने एक्सटेंड किया 1910 करोड़ रुपए की फंडिंग। नेक्स्ट आरबीआई ने इम्पोज किया एक टोटल मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 2.72 करोड़ रुपीज ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टेट बैंक पे 1.72 करोड़ की एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 1 करोड़ की ये पेनल्टी इम्पोज की गई फॉर नॉन कंपाइलेंस विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द 2 न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय इंडियन बैंक इन 2025 टू प्रोवाइड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो वो है IND सिक्योर एंड IND ग्रीन। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI इन मई टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। वो हम देख ही चुके हैं क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर, तो ये है पेयू पेमेंट्स। नेक्स्ट मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, इसमें इंक्लूड किया गया किसको अभी रिसेंटली, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड को इंक्लूड किया गया अलॉन्ग विद FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड जो कि नाइका है। इससे क्या होगा, इनकी रीच बढ़ती हुई दिखेगी एंड पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द कंपनी इन इंडिया, जिन्होंने पार्टनर किया मंगोलिया के खान बैंक के साथ ताकि उनके कोर डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को और मॉडर्नाइज किया जा सके, अपडेट किया जा सके। तो वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड एंड TCS BANS। TCS का बैंकिंग एंड कोर सिस्टम्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को यहाँ पे यूज किया जाएगा खान बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट डेट सिक्योरिटीज और डेट इश्यूज फॉर विच द सेबी मैंडेटेड द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म इन मे टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। तो कितना अमाउंट है, पहले वो अमाउंट हमें देखने को मिलता था कि वो होता था 50 करोड़ रुपए, लेकिन अब उसको गिरा के कितना कर दिया गया है, 20 करोड़ कर दिया गया है। इससे होगा क्या कि जो डेट सिक्योरिटीज का इशू साइज है ना, बुक मैकेनिज्म है, वो बेटर होता हुआ दिखेगा एंड जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि पहले क्या था 50 करोड़ रुपए मिनिमम वैल्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट डेट इश्यूज, अब वो गिर के 20 करोड़ हो गया, तो ज़्यादा फ्लो हमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हुए देखेंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने अप्रूव किया एक प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज डैश वेटलैंड। तो नाथमलपुर भगड़, इस वेटलैंड को कंजर्व करने की बात की गई ड्यूरिंग द 67 एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग एंड ये आपका वेटलैंड है कहाँ पर, ये ओडिशा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद आ जाते हैं अभी कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम, ये भी लॉन्च की गई थी कुछ टाइम पहले एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके द्वारा बताया गया कि इसमें जो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा पर एक्सीडेंट पर विक्टिम वो कितने अमाउंट तक का होगा, 1.5 लाख रुपए तक का होगा एंड इसी के लिए सरकार ने 272 करोड़ रुपीज भी अलोकेट किए हैं फॉर FY26। फिर आ जाते हैं किस स्टेट को इमर्ज किया गया एज द इंडियाज लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन FY25 कॉन्ट्रीब्यूटिंग $7.99 बिलियन, तो वो है तमिलनाडु। तो फर्स्ट पोजीशन पे तमिलनाडु, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है गुजरात एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द टेक्नोलॉजी दैट इज एम्बेडेड इन इंडियाज न्यूली लॉन्च्ड ई-पासपोर्ट टू एनहेंस ट्रैवलर सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन। तो कौन सी है वो टेक्नोलॉजी, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID टेक्नोलॉजी, राइट। इससे जो पासपोर्ट है वो आपकी उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी एंड जो पासपोर्ट का डाटा है वो यहाँ पे इस ई-पासपोर्ट में सेव हो सकेगा। नेक्स्ट इन में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, इन्होंने एड्रेस किया कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग को इन दिल्ली, जिसका एम्फेसिस रहेगा इंडियाज रोल इन ड्राइविंग अ जस्ट एंड इंक्लूसिव शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड PM ऑफ UK कीर स्टारमर, इन्होंने अनाउंस की सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, जिसके अंडर बोला गया कि 2030 तक टारगेट है कि जो हमारा अभी ट्रेड है इंडिया और UK के बीच में $60 बिलियन डबल हो जाएगा टू $60 बिलियन। नेक्स्ट M नागाराजू जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, इन्होंने लिस्ट किया इंडिया का पहला मॉर्टगेज बैक्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट्स को थ्रू स्ट्रक्चर्ड RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस इनिशिएटिव से क्या होगा, लिक्विडिटी हमें बढ़ती हुई दिखेगी हाउसिंग मार्केट में एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा एंड ये अट्रैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को।
नेक्स्ट, हरियाणा गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया एक नई स्कीम कॉल्ड पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड स्कॉलर्स ऑफ द स्टेट। अंडर द स्कीम जो एलिजिबल आर्टिस्ट हैं ये रिसीव करेंगे मंथली ऑनरेरियम ऑफ हाउ मच अमाउंट, ये 60 साल से ऊपर के होने चाहिए पहली बात ये आर्टिस्ट, एंड इनको 10,000 रुपये हर महीना मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द सपोर्ट की वो अपने डे टू डे फाइनेंशियल को मैनेज कर सके। नेक्स्ट, महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया लॉन्च ऑफ द आदिशक्ति अभियान जो कि एक स्टेट वाइड कैंपेन है जिसका फोकस रहेगा ऑन वीमेन एम्पावरमेंट। इसके लिए 10.5 करोड़ रुपए भी यहाँ पे अलोकेट किए गए। 300 बर्थ एनिवर्सरी थी ये अहिल्याबाई होलकर की जो कि फेमस 18th सेंचुरी क्वीन थी ऑफ होलकर डायनेस्टी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ 5th मई एज ट्रेडर्स डे एट द 42nd एनुअल मीटिंग ऑफ द ट्रेडर्स एसोसिएशन जो कि मई 2025 में हुई। तो ये कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर? तमिलनाडु स्टेट के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। नेक्स्ट, किस कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI पावर्ड ऑल इन वन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन जिसका एम है ट्रांसफॉर्मिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस को थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ AI, IoT, ड्रोन्स, सैटेलाइट डाटा, राइट, ये सबको एंड फार्मिंग टूल्स का क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी फार्मर्स को इन कर्नाटका। पूछा जा रहा है किस कंपनी ने ये एप्लीकेशन लॉन्च की है, ये है कंपनी का नाम SBOF एग्रोस्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी एक स्टडी प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन लद्दाख, इन्होंने कोलैबोरेट किया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ अभी एक कोलैबोरेशन किया जहाँ पे बताया कि जो आपके स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है हाईएस्ट कहाँ पर देखने को मिलती है, लद्दाख में देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें, राइट, एंड 477 स्नो लेपर्ड्स हैं लद्दाख में जो कि 68% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन को डिनोट करता है। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड ये एक फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द अडानी ग्रुप, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला फ्यूल सेल ट्रक फॉर माइनिंग लॉजिस्टिक्स इन रायपुर छत्तीसगढ़। मेंशन द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दिस व्हीकल, तो कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाएगा, हाइड्रोजन यूज़ किया जाएगा। अभी एक हाइड्रोजन पावर्ड बसेस को भी लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स, कहाँ पे, लेह लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया है, NTPC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इन बसेस को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया इन भोपाल ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके तप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट जो कि 19,244 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहेगा जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने एस्टेब्लिश किया अपना नया रीजनल ऑफिस इन मई टू स्ट्रेंथन द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन द रीजन, तो वो है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, मेंशन द फर्स्ट इंडियन सिटी जिसको डिक्लेयर किया गया बैगर फ्री, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो कौन सी वो इंडियन सिटी है, वो है इंदौर, मध्य प्रदेश को बैगर फ्री डिक्लेयर किया गया है। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो कि अप्रूव की गई इंडिया UGC इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जो कि अपना कैंपस मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश करने वाली है। तो क्या नाम है यूनिवर्सिटी का, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने वाली है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसका नाम बताओ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया एटी कोली दूती पार्ट जो कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ द टी गार्डन वर्कर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 5,000 टू ईच परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्कर ऑफ द टी गार्डन्स इन द स्टेट। तो असम के द्वारा यहाँ पे 5,000 रुपये देने की बात की गई टू ईच परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्कर, ये वन टाइम असिस्टेंस है जो उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नेम द इनोवेटिव वेटरनरी एप्लीकेशन लॉन्च्ड इन मे जो कि पेट्स, फार्मर्स इनको एंड पेट ओनर्स को कनेक्ट करने का काम करेगा, वो है पेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन मे 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अ 4.3% इंक्रीज इन कार्गो हैंडलिंग फ्रॉम 819 मिलियन टन्स इन FY24 टू अप्रॉक्सीमेटली 855 मिलियन टन्स इन FY25, मतलब हमारा जो ट्रैफिक है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, राइट। एंड पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी जो कि ओडिशा में है एंड गुजरात बेस्ड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, इन दोनों ने एक टारगेट अचीव किया ऑफ बिकमिंग और ऑफ कार्गो हैंडलिंग जो कि है 150 मिलियन टन्स का कार्गो हैंडलिंग का उन्होंने टारगेट अचीव किया है हर साल का। नेक्स्ट,
इनमें वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने डेडिकेट किया इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फंडेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICGEB बायो फाउंड्री को, राइट। ये 31st बोर्ड मीटिंग ऑफ गवर्नर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये बायो फाउंड्री है, राइट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। वेयर डिड इसको लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। एंड यहाँ बताया जा रहा है कि जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है वो $10 बिलियन होती थी 2014 में, जो कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से इंक्रीज हो गई है। $165.7 बिलियन हमें देखने को मिल रही है 2024 में। एंड इसका टारगेट है कि फर्दर हम $300 बिलियन इकोनॉमी को अचीव कर दें बाय 2030। इसके बाद आते हैं इंडिया का पहला मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान। ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन मे। ये मिशन विल यूज मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 टू रीच अ डेप्थ ऑफ 6000। तो मत्स्य 6000 का नाम ही ये है। एंड 6000 यहाँ पे डेप्थ को बताता है कि हम 6 किलोमीटर नीचे, जो कि 6000 मीटर के बराबर होता है, इतना नीचे हम समुद्र के अंदर जाएंगे 3 साइंटिस्ट की मदद से, राइट, जहाँ पर हम रिसर्च को कैरी आउट करेंगे। नेक्स्ट, किस इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने इन कंसल्टेशन विद एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल प्रोहिबिट किया यूज ऑफ सेवरल मेडिकली इंपॉर्टेंट एंटीमाइक्रोबियल्स इन द एक्वाकल्चर सेक्टर इन मे? तो कौन सी इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च किया 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड्स को इन द सीमेंट इंडस्ट्री अक्रॉस 5 स्टेट। ये जो पायलट फैसिलिटी है टेस्ट बेड की, ये कहाँ पर लोकेटेड है? बल्लभगढ़ हरियाणा में। आने से क्या होगा? कार्बन कैप्चर होगा, जो कि पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में जा रहा था, अब वो यहाँ पे इन सीमेंट इंडस्ट्री में इन टेस्ट बेड्स में कैप्चर किया जाएगा, जिससे पॉल्यूशन कम होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, किस स्टेट ने इंडिया में रिसेंटली ऐड किया 12 नए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को टू इट्स 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लिस्ट, इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 62 टू 74। तो 12 नए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूपी के द्वारा ऐड किए गए हैं। यूपी के द्वारा ही इनिशियली ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी। एंड कंगना रनौत इनकी ब्रांड एम्बेसडर तब अपॉइंट की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने सैंक्शन किया एडिशनल 2.8 मिलियन टन्स ऑफ राइस फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, राइट। एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर ये एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने सैंक्शन किया एडिशनल 2.8 मिलियन टन्स ऑफ राइस एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच द राइस वाज एलोकेटेड। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एलोकेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर गर्डर एज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। कहाँ पर लॉन्च किया गया इसको? कलम्बोली, महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जो कि एक कैंपेन है अक्रॉस 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टू कॉम्बैट व्हाट? टू कॉम्बैट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, राइट, भुखमरी को कॉम्बैट करने के लिए। एंड 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ यूपी इसको लॉन्च किया गया है, राइट। एंड यहाँ पर एम है कि ऑलमोस्ट 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे हेल्प की जाएगी एंड 400 कैलोरीज आपके न्यूट्रिशन स्नैक्स के तौर पे यहाँ पे डिलीवर की जाएगी, करेक्ट। एंड 3 से 6 साल के बच्चों को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। इनके द्वारा भी एक कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जो कि है नई दिशा अ पाथ बैक टू लर्निंग, जिसका एम क्या है? जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं उनको वापस से स्कूल में लाना एंड उनकी एजुकेशन को पूरी करना। तो पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, सांगरी। ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल स्लेंडर बीन है, खेजरी ट्री पे ये ग्रो होती है एंड इसको अभी जीआई टैग मिला है। पूछा जा रहा है ये प्रोडक्ट कहाँ का है? ये राजस्थान का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के द्वारा लॉन्च किया गया, राइट, योगा महोत्सव के दौरान, जो कि आपका 50th डे काउंटडाउन था ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि 21 जून को ऑब्जर्व किया जाएगा, राइट। तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम पूछा गया है योगा संगम पोर्टल। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण मैम, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने कॉर्पोरेट भवन को लॉन्च किया, जो कि एक 7 स्टोरी की फैसिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। कहाँ पर? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में इस कॉर्पोरेट भवन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने पे किया ट्रिब्यूट बाय अनवेलिंग अ स्टैचू एंड रीनेमिंग अ रोड एंड रोटरी इन न्यू दिल्ली ऑन 35th डेथ एनिवर्सरी
ऑफ बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी, राइट। एंड यहाँ पर हम देखेंगे एक पहले रोड का नाम था लाला लाजपत राय, राइट। उस रोड का नेम चेंज करके बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मार्ग कर दिया गया है, जो कि एक 835 मीटर का रोड है, 50 फीट वाइड रोड रहेगा, राइट। एंड ये जो स्टैचू है 9 फीट का स्टैचू रहेगा। एंड ये स्टैचू आपका सिंबल है सेल्फ रिस्पेक्ट का, राइट। 9 फीट का स्टैचू है, जिसको हम बोले तो फादर ऑफ या फिर गार्डियन ऑफ बोडो ट्राइब, ठीक है। बोडो एक ट्राइब है जो कि असम में मिलती है। नेक्स्ट, नेम द एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मॉडल, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि क्लियर हो गया फॉर ऑपरेशंस। एंड अब इसको इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स यूज कर सकती हैं फॉर देयर ऑपरेशंस। क्या नाम है उसका हेलीकॉप्टर का? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। एंड 340 ये ऐसे हेलीकॉप्टर्स अभी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं सो फार, जो कि यूज किए जा सकते हैं इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज, जो कि अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, जो कि शिवराज सिंह चौहान है, इनके द्वारा लॉन्च की गई। DRR धन 100 कमला एंड पूसा DST राइस 1, ये दो वो वेराइटीज हैं जो लॉन्च की जाएंगी, की जा चुकी है। ये जो वेराइटीज होंगी ये फिर आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगी, बेटर क्वालिटी यहाँ पे रहेगी प्रोड्यूस की राइस की, बेटर क्वांटिटी रहेगी एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस रहेगी। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जिन्होंने कोलैबोरेट किया बेल्जियम की ग्रे स्पेस लॉ एंड पॉलिसी कंसल्टिंग फर्म के साथ टू लॉन्च स्ट्राइड EUI इनिशिएटिव इन मे टू एनहेंस इंडिया यूरोपियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम बताओ? वो है द डायलॉग। Next, recently, which of the following state is set to become a key participant in India's first interstate cheetah conservation corridor, जहाँ पे मध्य प्रदेश इस्टेब्लिश करेगा 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, तो वो है राजस्थान। तो राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के बीच में ये कॉरिडोर बनेगा, जहाँ पे हम देखेंगे राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, राइट। तो राजस्थान की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे रहेगी? तो राजस्थान की है आपकी कूनो नेशनल पार्क एंड मुकुंद्रा हिल्स, कूनो नेशनल पार्क, राइट। एंड मध्य प्रदेश में ये रहेगी आपकी मुकुंद्रा हिल्स। आई करेक्ट माई सेल्फ, उल्टा बोल गया मैं। मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क, राइट। एंड राजस्थान में है आपका मुकुंद्रा हिल्स, राइट। एंड इनके बीच में यहाँ पे ये कॉरिडोर रहेगा, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। Next, who has been appointed as the chairperson of the Committee on Estimates for FY26 by Lok Sabha Speaker Om Birla ji in May 2025? तो संजय जायसवाल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट। नेक्स्ट, एज पर द प्रोविजनल डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन मे, व्हाट वाज इंडियाज आयरन ओर प्रोडक्शन इन मिलियन मेट्रिक टन्स इन FY25? तो 289 मिलियन मेट्रिक टन का यहाँ पे आयरन ओर का प्रोडक्शन था। मैग्नीज ओर की अगर हम बात करें तो 3.8 मिलियन मैट्रिक टन का प्रोडक्शन हमें देखने को मिला, जिसमें 11.8% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें इंडियन आर्मी ने रिसीव किया इग्ला S मिसाइल्स को, जो कि एक टाइप ऑफ रशियन मेड वेरी शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा। इससे आपके ड्रोन्स, UAVs, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, इनको खत्म करने का काम किया जाएगा, राइट। जैसे अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल के पास अपना सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है आयरन डोम। सिमिलरली अब USA ने बात की कि हम गोल्डन डोम लॉन्च करेंगे, राइट। एंड बोला गया 2029 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जिन्होंने लॉन्च किया सबमरीन केबल प्रोजेक्ट को मई 2025 में टू एनहेंस लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ द इंडियन ओशन। तो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एंड यहाँ पर 150 किलोमीटर लंबी आपकी सबमरीन केबल्स को इंस्टॉल किया जाएगा वांदूर में एट द कॉस्ट ऑफ वांदूर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। नेक्स्ट, मेंशन द इंस्टीट्यूट जिन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ताकि एक ओपन खोला जा सके एक ऑफ कैंपस सेंटर एट जिफ्ट IFSC गांधीनगर गुजरात में। तो किनको अप्रूवल मिल गया है? वो है IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को, एंड UGC गाइडलाइंस के अंदर इसको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट, अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ विष्णु दियो साय, इन्होंने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर स्मार्ट डाटा सेंटर पार्क। ये इंडिया का पहला AI एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहेगा सेक्टर 22 में इन नवा रायपुर इन
छत्तीसगढ़, राइट। तो ये डाटा सेंटर पार्क रहेगा, एआई बेस्ड रहेगा, एआई यहाँ से डाटा खींचेगा, डाटा प्रोसेस करने के लिए लेगा। ये डाटा सेंटर पार्क 13.5 एकर्स में बना है। पहले ये 5 मेगावाट कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगा, फिर बढ़कर ये फिर फर्दर फेजेस में 150 मेगावाट पे आ जाएगा एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ की यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने होस्ट किया 2 दिन का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल 2025 में टू प्रमोट एग्रो टूरिज्म एंड सपोर्ट द रूरल लाइवलीहुड्स एंड शोकेस द स्टेट ग्रोइंग स्ट्रॉबेरी एंड कल्टीवेशन। तो सिंपल टर्म में याद रखेंगे, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मेघालय में हुआ। इससे क्या होगा, एक तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज की आपकी जो सेल बढ़ेगी, दूसरा टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। बाकी स्टेट से लोग यहाँ पर आएंगे, बाकी कंट्रीज से लोग आएंगे इस फेस्टिवल को विटनेस करने के लिए। नेक्स्ट, इन मई यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किंजरप्पू राम मोहन नायडू जी, इनको ग्रांट किया गया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कहाँ कहाँ पर, तो ये कोटा एंड पुरी में स्टैब्लिश किया जाएगा। कोटा है राजस्थान में एंड पुरी है ओडिशा में। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने रिलीज करी 3 नई क्रॉप वेराइटीज, मालवीय मनीला सिंचित धन 1 राइस की, मालवीय धन 105 सब 1 राइस की एंड मालवीय निधि मस्टर्ड। इनको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स इन यूपी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर को ऑफ रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उन सिटीज़ का नाम बताओ दैट एट विच दीज फैसिलिटीज़ आर लोकेटेड। तो नोएडा एंड बेंगलुरु में ये आपकी फैसिलिटीज़ लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड डैश एज द एनुअल डे टू सेलिब्रेट आयुर्वेदा डे। तो आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन हम ऑटोमन इक्विनॉक्स ऑब्जर्व करते हैं, जिस दिन आपका डे एंड नाइट ये दोनों इक्वल लेंथ का होता है, राइट। जैसे अगर हम बात करें समर सोलिस्टिस की, तो यहाँ पे डे लॉन्ग होता है, नाइट छोटी होती है। विंटर सोलिस्टिस की बात करें तो डे छोटा होता है, नाइट बड़ी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज, इन्होंने सक्सेसफुली ड्रिल किया नॉर्थ ईस्ट रीजन के फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल में, राइट, जो कहाँ पर है, जो है दिरांग वैली में ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी इन द हिमालयन रीजन। एंड कौन सी एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। फिर आ जाते हैं, किस कंजर्वेशन रिजर्व को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। वो है सराप चूक कंजर्वेशन रिजर्व, इसको लार्जेस्ट डिक्लेयर किया गया। 1585 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ कंजर्वेशन रिजर्व है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट दैट लॉन्च्ड अ वाटर रिसोर्स एटलस 2025। ये एक एआई पावर्ड जियोस्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसका एम रहेगा टू मॉनिटर, मैनेज एंड कंजर्व द स्टेट्स रैपिडली डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज थ्रू रियल टाइम। तो हरियाणा स्टेट ने लॉन्च किया है वाटर रिसोर्स एटलस को। इससे हरियाणा की जो डिप्लीटिंग वाटर रिजर्व्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसको मॉनिटर करके मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया रिवैम्प्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल टू एनहांस द डिजिटल एक्सपीरियंस फॉर द ओसीआई कार्ड होल्डर्स एंड न्यू एप्लीकेंट्स। तो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है यहाँ पर, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट, रूल 8 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1957, इसको अमेंड किया गया मई महीने में 2025 के, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट मिल सके फॉर ब्रोकर्स। ये अमेंडमेंट वॉज कैरिड आउट बाय, किसके द्वारा कैरी आउट किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने टाइटन किया इंपोर्ट रूल्स फॉर गोल्ड एंड सिल्वर अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो कि साइन किया गया था यूएई के द्वारा। नेक्स्ट, एंड यहाँ पर जो आपका गोल्ड है एंड सिल्वर है उसके इंपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे थे इलीगल इंपोर्ट्स होते थे, राइट। बाहर से सामान यहाँ पे छुपा के लाया जाता था एंड बेचा जाता था गोल्ड को, तो उसको रोका जाएगा यहाँ पे एंड प्रॉपर चैनल यहाँ पे गोल्ड को इंपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द एआई पावर्ड चैटबॉट, जो कि लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा ड्यूरिंग द 8th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इन मई 2025 टू एनहेंस पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट सर्विसेज। तो जेम एआई को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, अभी डीपीआईआईटी इन्होंने अप्रूव किया 187 स्टार्टअप्स को फॉर 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अंडर द रिवैम्प्ड प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 80 IAC ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ 1961।
फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट जिन्होंने लॉन्च किया 2 इनिशिएटिव, जो कि है वीमेन एक्सेलरेशन प्रोग्राम एंड ग्रास रूट यूथ इनोवेशन प्रोग्राम। वीमेन एक्सेलरेशन प्रोग्राम के अंडर यहाँ पे वीमेंस को मिलेनर्स बनाने का काम किया जाएगा एंड 1 करोड़ वीमेंस के ऊपर काम किया जाएगा ताकि वो मिलेनर बन सकें। यहीं पे ग्रास रूट यूथ इनोवेशन प्रोग्राम का एम रहेगा कि यूथ को इनोवेशन तक ले जाना एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को इनोवेशन से जोड़ सकें एंड इनोवेशन के ऊपर काम कर सकें। तो किस स्टेट ने लॉन्च किए ये दोनों? तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किए गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किए गए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एआई पावर्ड वर्चुअल न्यूज़ एंकर जिसका नाम है अंकिता। ये लॉन्च किया गया, असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, राइट, ताकि एआई को कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकें। पर स्टिल जो एक ह्यूमन टच होता है ना स्टूडेंट्स, वो कभी भी नहीं जाएगा। एंड हम देख सकते हैं कि एआई पावर्ड एंकर्स ही आ सकते हैं, 24 आवर रन कर सकते हैं, बट स्टिल जो एक एआई का एक ह्यूमन का जो टच होता है जिससे ऑडियंस कनेक्ट होती है ना, वो इतनी ईजिली नहीं जाने वाला एंड इट वोंट गो अवे बिकॉज ह्यूमन जब कोई बात सुनता है तो उनको सामने वाला होना चाहिए, दे शुड रिलाई दैट पर्सन। एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी है, एक ह्यूमन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है गुजरात गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किए 2 मेजर पोर्टल, एक है आय प्रगति एंड दूसरा है तेरा तुझको अर्पण। ये आय प्रगति बेसिकली क्या है? इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेटेड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन पोर्टल। इसको इंटीग्रेट किया जाएगा एग्जिस्टिंग ई गुज कॉप सिस्टम के साथ फॉर बाय द गुजरात पुलिस, राइट, एंड इसका एम रहेगा कि हम कैसे पुलिस सेंट्रिक सर्विसेज को और बेटर कर सकते हैं। दूसरा इनिशिएटिव है यहाँ पे तेरा तुझको अर्पण। ये तेरा तुझको अर्पण बेसिकली जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं इंडिविजुअल्स के साथ, उनको उनके पैसे को लौटाने के लिए, राइट, मतलब ये एक साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है, साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है, ठीक है। ये दोनों लॉन्च किए गए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक पॉलिसी टू प्रमोट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैंड, जिसको एम सैंड के नाम से जानते हैं, मैन्युफैक्चर्ड सैंड। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल रिवर सैंड है ना, उसकी सस्टेनेबली नहीं आ रही है माइनिंग, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे एम सैंड, मैन्युफैक्चर्ड सैंड के ऊपर काम करने की बात की गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, इसको अप्रूवल मिल गया है एंड इससे हम देखेंगे जॉब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने एक्सटेंड की डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग हाउसेज सैंक्शन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। फिर आ जाते हैं मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिन्होंने को डिक्लेयर किया गया फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन द उल्लास इनिशिएटिव। तो सबसे पहले मिजोरम को डिक्लेयर किया गया, उसके बाद बनी गोवा और अब त्रिपुरा भी स्टेट बन गई है फुल्ली लिटरेट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया युगम, यूनाइटिंग अकेडमिया, इंडस्ट्री एंड इनोवेटर्स फॉर विकसित भारत इनोवेशन कॉन्क्लेव को न्यू दिल्ली में। पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने ऑर्गेनाइज किया कॉन्क्लेव इन कोलैबोरेशन विद वाधवानी फाउंडेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एंड वाधवानी फाउंडेशन ने मिलके यहाँ पे ये लॉन्च किया है युगम को, जो कि है यूनाइटिंग अकेडमिया, इंडस्ट्री एंड इनोवेटर्स फॉर विकसित भारत, जो कि एक इनोवेशन कॉन्क्लेव है न्यू दिल्ली में हुआ, राइट, जिससे हम बात करेंगे कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सके इंडिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन दैट स्टेट जिन्होंने रिसेंटली दैट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एन एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम टू मॉनिटर फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट्स एंड फेलिंग ट्रीज। तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, एंड 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, मेंशन दैट स्टेट जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला डेडिकेटेड पॉलिसी इन द मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर एंड शिप रिसाइक्लिंग पॉलिसी 2025 के लिए। तो मेंशन दैट स्टेट, कौन सी स्टेट है वो महाराष्ट्र स्टेट रहेगी एंड टारगेट है कि 2030 तक 6600 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसके थ्रू यहाँ पर हम देखेंगे 40,000 से भी ज़्यादा जॉब जनरेट्स होती हुई दिखेंगी। एंड 2047 का टारगेट देखें तो ये रहेगा 18,000 करोड़ रुपए का, जहाँ पर हम 3.3 लाख जॉब जनरेशन का काम करते हुए दिखेंगे शिप बिल्डिंग सेक्टर में। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 21st पोजीशन पर आता है ग्लोबली इन शिप बिल्डिंग, राइट, जहाँ पर इंडिया के पास 1% शेयर है ग्लोबली, राइट। अगर मैं शिप रिसाइकलिंग की बात करूँ, रिसाइकलिंग में इंडिया 2nd पोजीशन पर आता है एंड हमारे पास 32.6% का यहाँ पे ग्लोबल शेयर है। नेक्स्ट, सर्वे ऑफ इंडिया ने अपडेट किया इंडिया का ऑफिशियल कोस्ट लाइन लेंथ को 11,098 किलोमीटर की है। पहले जो लेंथ थी कोस्ट लाइन 9516 किलोमीटर की थी, जो कि अब बढ़ के नियरली 50% से यहाँ पे बढ़ गई है, ऐड हुआ है, 3,537 किलोमीटर्स ऐड हुए हैं एंड अब जो कोस्ट लाइन है वो है 11,098 स्क्वायर
किलोमीटर की, राइट। मैक्सिमम एडिशन जो हुआ है वो गुजरात के कोस्ट पे हुआ है, राइट, एंड गुजरात हमारी लॉन्गेस्ट कोस्ट हमारी मानी जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी वर्ल्ड की पहली डैश नेम्ड बाबूजी वनम। वनम मतलब गार्डन होता है, तो ये वर्ल्ड का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन रहेगा जिसका नाम है बाबूजी वनम, नॉट गार्डन, बाबूजी वनम, राइट। ये इनॉग्रेट किया गया तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा जी के द्वारा कान्हा शांति वनम में हैदराबाद में एज अ पार्ट ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ पूज्य बाबूजी महाराज। तो ये है एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन, जहाँ पे हम देखेंगे 40 से भी ज़्यादा स्पीशीज हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेडिकल कंडीशन फॉर विच इंडिया ने कंडक्ट किया पहला ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल का, अप्रैल में हुआ ये, राइट। ब्रिक्स इन स्टेम के द्वारा किया गया इन बेंगलुरु एंड क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के द्वारा मिलकर ये पहला ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल करा गया। किस चीज़ के लिए किया गया? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बेसिकली एक आपकी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपका ब्लड नॉर्मली क्लॉट नहीं होता, इसमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द पोर्टल। पोर्टल मतलब वेबसाइट जो लॉन्च की गई हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा, ताकि जो सिंप्लीफाई है एप्लीकेशन प्रोसेस उसको किया जा सके फॉर वेरियस सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स के लिए, मतलब जिससे वो जो सर्विसेज लॉन्च की जाएंगी, राइट, उसके लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो भरा जाएगा कस्टमर्स या फिर बोलो लोगों के द्वारा, उसको ईजी बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। क्या नाम रहेगा इस पोर्टल का? ई कल्याण पोर्टल का नाम रहेगा। नेक्स्ट, ऑन 69th फाउंडेशन डे जो कि 1 मई को आता है ऑफ ईडी का फाउंडेशन डे था, 69th फाउंडेशन डे था, 1 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड पंकज चौधरी इन्होंने ऑनर किया सेवरल ईडी ऑफिसर्स को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिशियस सर्विस ड्यूरिंग द इवेंट? तो वो है अभिषेक गोयल। एंड 23 ऑफिसर्स को यहाँ पे एंड जोनल यूनिट्स को ऑनर किया गया फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस, जिसमें से अभिषेक गोयल को प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा इवेंट एजिंग विद डिग्निटी इनिशिएटिव्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, जिसको अटेंड किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा ऑन 2 मई एट राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर इन दिल्ली। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।